मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम क्विक बुक के अंदर किस तरह से मल्टीपल कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वक्त में एक कस्टमर और उसकी जॉब क्रिएट करने का तरीका बताया था। तो उसमें आप अगर कस्टमर क्रिएट करेंगे क्विक बुक के अंदर तो आपको एक कस्टमर क्रिएट करने में तकरीबन 5 से 10 मिनट तो लाजमी लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास इकट्ठे 15 या 20 कस्टमर आ जाएं तो आपको टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप अपने टाइम की सेविंग के लिए आप एक वक्त में कई कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बताऊंगा मैं आपको आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से मल्टीपल कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ कस्टमर क्रिएट करने का तरीका बताया था, लेकिन आपको मैं आज मल्टीपल कस्टमर क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। तो आपको न्यू कस्टमर एंड जॉब पे क्लिक करना है और मल्टीपल कस्टमर पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक इस तरह की लिस्ट आ जाएगी। तो आपको ये लिस्ट देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस लिस्ट से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप नेम, कंपनी नेम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर की डाल सकते हैं। और इसमें आप एक नहीं कई तरह के कस्टमर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ कस्टमर जो हैं वो क्विक बुक के अंदर बना लिए थे। अगर आपके पास कस्टमर किसी और चीज़ के अंदर हैं तो आप वो कॉपी करके आपने क्विक बुक के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने नेम, फर्स्ट नेम कस्टमर के इधर कॉपी कर लिए हैं और फिर इसके लास्ट नेम जो हमारे एक्सेल में, तो आप इसको लास्ट नेम की लिस्ट में डाल दें। तो फ्रेंड्स, आपके पास जितने भी कस्टमर हो आप तमाम कस्टमर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आप इसमें डालेंगे कंपनी नेम। कंपनी नाम कॉपी करें और क्विक बुक के अंदर कंपनी नेम की जगह पे डाल दें। और फिर इस तरह से नंबर जो है आप मैन फ़ोन नंबर की लिस्ट में डाल दें। और फिर एंड में जो हमारा बचता है वो है एड्रेस। आप टॉप से पकड़ें, सिलेक्ट करें, उसको ड्रैग कर दें नीचे। तो कॉपी करके आप इसको एड्रेस की जगह पे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड में हमारा बचता है कंपनी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें तकरीबन सारे नेम डाल दिए हैं। तो जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो क्विक बुक आपसे पूछेगी कि तमाम जो आपने 8 कस्टमर इसमें सेव किए हैं तो क्या इसको रिकॉर्ड करना है। तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप फिर कस्टमर की लिस्ट में जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक वक्त में कई कस्टमर क्रिएट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप एक वक्त में कई तरह कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कस्टमर आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे पूछें कमेंट्स में। और अगर इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट से पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।